गलत क्यों सोच रहे हो? ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आखिर तुम इतना नेगेटिव क्यों सोच रहे हो? क्योंकि मैं नहीं चाहता कि ऐसा कुछ भी हो, उसे कुछ भी हो मेरी वजह से। और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि उसके साथ कुछ बुरा होगा, वो भी तुम्हारी वजह से? तुमने देखा नहीं है कि लोग किस हद तक जा सकते हैं? देखो, अच्छा यही होगा कि तुम उसे सब कुछ बता दो, नहीं तो बाद में सिर्फ और सिर्फ तुम्हें पछताना पड़ेगा, क्योंकि वो किसी और के पास चली जाएगी। मतलब इल्जाम लगाना था तो थोड़ा ढंग का इल्जाम लगाया होता, और उसके पास कोई प्रूफ भी नहीं है। कोई बात नहीं, हम भी इसे गलत साबित करके ही रहेंगे। मैंने लॉयर से बात कर ली है। लॉयर से बात कर ली है, पर क्यों? एक्चुअली जिसके साथ मैंने ये डील की थी ना, वो मुझ पर इल्जाम लगा रहा है कि मैंने उससे बहुत ज्यादा ड्रिंक करवा दी थी, और उसके बाद नशे की हालत में उससे ये पेपर्स डील साइन करवाई है। आपने मम्मा को बताया है? नहीं, इतनी सी बात के लिए मैं बोला मॉम डैड को क्यों परेशान करूं? भला कोई ऐसा कैसे कर सकता है? सच बताओ तो मैं मेरे क्लाइंट को काफी टाइम से जानती हूँ, वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकता है। मैं इस केस को ले लेती, बट मेरी मॉम की तबीयत खराब है, तुम जानती हो ना जिमिन। हाँ मुझे पता है, तो अपने मॉम के पास जाओ और इस केस की बिल्कुल फिक्र मत करो। थैंक यू सो मच। रोजे ने अपने क्लाइंट्स को बता दिया था कि वो उनका केस नहीं ले पाएंगी, पर रोजे ने उनका केस किसी और लॉयर को दिया है। ये लोग अभी तक आए भी है या नहीं? मिस जिमिन, आप ही है हमारी लॉयर? आप मिस रोजे के क्लाइंट है ना? हाँ, मैं ही हूँ आपकी लॉयर। ओके, शुगा आ जाओ। ये तो कभी किसी लड़की को ऐसे नहीं दिखता, ऐसे क्यों ऐसे दिख रहा है? कहीं यही वो तो नहीं? जिमिन शुगा की तरफ देखती तो है, पर उससे बिना कुछ कहे वहां से जाने लगती है। शुगा और जेहोब भी जिमिन के पीछे पीछे जाने लगते हैं। फाइनली वो केस जीत जाते हैं। फिर जिमिन वहां से जाने लगती है। शुगा को ये अजीब लगता है कि इतने सालों बाद मिलकर भी जिमिन उससे बिल्कुल बात नहीं कर रही थी। और आखिर क्यों ही करती? उसने एक कॉल तक नहीं उठाई थी उसकी। शुगा ने जिमिन को आवाज दी, इतने सालों बाद मुझे मिली हो और मुझसे ढंग से बात भी नहीं कर रही। पर जिमिन तो उसे इग्नोर करके जाने लगती है, बिल्कुल वैसे जैसे शुगा जिमिन की कॉल इग्नोर किया करता है। ये देखो जेनिफिन नमक छिड़कने वाले काम। हाँ, तो मैं ऐसे समुद्र में फेंक कर आ गए। अब स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। शुगा जिमिन के पीछे जाता है और उसे हक कर लेता है। हाँ, तो मैंने सही सोचा था, यही वो लड़की है। चलो अच्छा हुआ, इस केस के बहाने ये दोनों मिले तो सही। जानते भी हो कितनी कॉल्स की है मैंने तुम्हें, और तुमने एक कॉल भी उठाना जरूरी नहीं समझा। अरे इसका कोई रीजन होगा ना, इसलिए मैंने ऐसा कुछ किया होगा। तुम कभी कोई चीज क्यों नहीं समझती हो? अच्छा, क्या रीजन था? जैसे कि तुम्हें पता है कि मैं एक बिजनेसमैन हूँ, और ये भी पता है कि बिजनेस में कॉम्पिटिशन्स बहुत होता है। एक दूसरे को नीचे गिराने के लिए लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं। तो इस चीज का और तुम्हारा मेरे फोन ना उठाने का क्या कनेक्शन है? अगर तुम्हारे बारे में किसी ऐसे इंसान को पता चलता है जो मुझे नीचे गिराना चाहता हो, तो मेरी वजह से तुम पर तो मुसीबत आएगी ना। बस मैं यही नहीं चाहता था। तो ये बात तो जिमन को भी पता थी कि बिजनेस में कॉम्पिटिशन्स तो होते हैं, और लोग एक दूसरे को नीचे गिराने के लिए भी किसी भी हद तक जा सकता है। इसलिए वो मान जाती है, पर इतनी आसानी से नहीं। शुगा के थोड़ा और मनाने के बाद शुगा, जिमिन, के जंगकुक ये चारों अपनी एक ट्रिप पर जाते हैं। हाँ, स्कूल टाइम में भी ये चारों एक दूसरे के साथ घूमते तो थे, पर जिमिन के जाने के बाद शुगा ने तो सबसे मिलना ही जैसे बंद कर दिया था, और अब जिमिन के वापस आने के बाद ही वो सबसे मिल रहा था। वैसे बिल्ले,
तुम हमारे इतनी बार बुलाने के बाद भी नहीं आते थे, लेकिन जिमिन के एक बार बुलाने पर आ गए। हमारे बुलाने में और जिमिन के बुलाने में बहुत फर्क है टी। हाँ, बात तो सही है। कुछ भी बकवास कर रही हो तुम। इसके सिवा इस छिपकली के पास और कोई काम तो होता नहीं है, दिन भर बस बकवास करो। बिल्ले, अगर तुमने मुझे दोबारा छिपकली बुलाया ना तो मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। यार, तुम दोनों इतना लड़ते क्यों हो आखिर? हाँ, वैसे क्यों तुम दोनों इतना ज्यादा लड़ते हो? इस छिपकली की शक्ल ही ऐसी है कि देखने का मन भी ना करे। और बात करने का तरीका तो तुम सुन रही हो। मेरी शक्ल ना तुमसे काफी ज्यादा अच्छी है, समझे? देखो, कुत्ता पालो, बिल्ली पालो, चाहे तो डायनासोर भी पाल लेना, लेकिन ये गलतफहमी मत पालना। बस करो अब तुम दोनों। क्या तुम दोनों यहाँ लड़ने के लिए आए हो? एग्जैक्टली, हम यहाँ घूमने फिरने के लिए आए, तुम दोनों की लड़ाई देखने के लिए नहीं आए। ये दोनों अपना झगड़ा खत्म करने के बाद ये चारों घूमने फिरने जाते हैं। एक साइड पर जिमिन और शिवा अकेले होते हैं, जंगल काटते दूसरी साइड पर होते हैं। तभी शिवा को जिहोप की बात याद आती है, जो उसने इस ट्रिप पर आने से पहले कही थी कि वो अपनी फीलिंग्स बता दे, कहीं देर ना हो जाए फिर। और यही सोचकर शिवा ने डिसाइड किया, देखो, मुझे तुमसे ये बात काफी टाइम से कहनी थी। देखो, मुझे नहीं पता कि तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो, लेकिन आई रियली लाइक यू। आई मीन आई लव यू। जिमिन ये सुनकर 2-3 सेकंड के तो शॉक में चली गई थी। फिर उसे जब रियलाइज हुआ कि शिवा ने क्या कहा तो उसने उसे हक कर लिया। इसके बाद वहां पर कुछ देर टाइम स्पेंड करने के बाद ये लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। जंगुक के पापा ने अपने न्यू बिजनेस पार्टनर को इंट्रोड्यूस करवाने के लिए एक पार्टी रखी थी, जिसमें टे, जिमिन और शिगा भी थे। जिमिन और टे बाकी सब से बात कर रहे होते हैं और फिर ये पार्टी एंड होती है। जिमिन और टे शिगा जंगुक के घर पर ही रुकते हैं। जंगुक का घर मतलब उसका सेकंड हाउस, जहाँ वो अकेला रहता था, और वहीं पर ये पार्टी भी हुई थी। जिमिन और टे अपने अपने रूम में चेंज करने के लिए जाते हैं। शुगा और जंगकुक बैठकर बात कर रहे होते हैं। वैसे तुमने मुझे बताया था कि जेनी के जो पापा थे वो कुछ प्लान कर रहे थे तुम्हारे खिलाफ। हाँ, वो जेनी के थ्रू मुझे पता चल गया। जिमिन चेंज कर चुकी थी और वो शुगा को ढूंढते ढूंढते वहां पर पहुंच चुकी थी। उन दोनों की बातें छुपकर सुन रही थी। वो दरवाजे के पीछे छुपी हुई थी। उसे सिर्फ उन दोनों की बातें सुनाई दे रही थी। तो क्या तुम सच में जेनी से प्यार करते हो? शुगा ने नहीं में सर हिलाया। फिर जंगुक ने शुगा से पूछा, जिमिन से? शुगा ने हाँ में सर हिलाया। मैं उसे सिर्फ अपने फायदे के लिए यूज कर रहा था। जब जिमिन ने ये सुना तो उसे लगा कि शुगा ने उसके बारे में कहा, और वो ये बात सुनकर तो बिल्कुल ही शॉक्ड हो गई और मतलब वो रोने वाली थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि शुगा ने उसके बारे में ऐसा कुछ कहा है। वो जल्दी से अपने रूम में चली जाती है क्योंकि उसे इसके आगे और कुछ नहीं सुनना था। अगर उसे मुझसे प्यार नहीं था तो फिर क्यों मुझे प्रपोज किया? वो मेरा यूज कर रहा था, वो भी अपने फायदे के लिए। जंगुक और शुगा बात करते करते काफी ज्यादा ड्रिंक कर चुके थे। शुगा जिमिन के रूम में जाता है, पर वो रूम लॉक था, तो उसे लगता है कि जिमिन सो चुकी है, इसलिए वो अपने रूम में चला जाता है। जंगुक टे के रूम में जाने वाला होता है, पर उसे बहुत ज्यादा प्यास लगती है, तो वो पानी पीने के लिए किचन में जाता है कि तभी कोई उसे पीछे से हक करता है। जंगुक,
ये है लीजा, जो जंगकुक के पीछे काफी टाइम से पड़ी है, और जंगकुक इसे इग्नोर कर करके थक गया, इसे समझा समझा के थक गया कि ये इससे प्यार बिल्कुल नहीं करता और शादी तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहता। लीजा की जगह पे जंगकुक को लीजा नहीं नजर आ रही थी, बल्कि टे नजर आ रही थी। वो लीजा को टे समझकर किस तो कर लेता है, पर तभी वहां पर टे भी आ जाती है जंगकुक को ढूंढते हुए। टे ये देखकर बहुत ज्यादा शॉक भी होती है और उसे बहुत ज्यादा रोना भी आ रहा था। वो जल्दी से अपने रूम में चली जाती है। यार, इसे भी अभी बेहोश होना था। उसने मुझे धोखा दिया। इसके बाद जिमिन तेज जंगकुक को शुदा से बिल्कुल भी नहीं मिलते, इनफैक्ट उन दोनों का फोन भी नहीं उठाते। अच्छा, वैसे तुमको नहीं लगता कि अब जंगकुक की शादी करनी चाहिए? मुझे पता है कि तुम ऑलरेडी ढूंढ चुकी हो, तो चुपचाप से बताओ कौन है वो। ये कुछ लड़कियां हैं। इनमें से सेलेक्ट करना मुश्किल हो रहा है। मुझे पता है कि तुम इनमें से भी सेलेक्ट कर चुकी हो। हाँ, ये तो मिस्टर पार्क की बेटी है ना, पार्क जिमिन। अच्छा, ये वो वैसे भी मेरे काफी अच्छे दोस्त हैं, मैं उनसे बात करता हूँ। हाँ, पर मैं पहले जंगकुक से तो पूछ लूँ। तो मतलब तुम ये कह रहे हो कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते, बल्कि स्टे से करते हो? हाँ, और यही बात मैं तुम्हें पिछले 1 घंटे से समझा रहा हूँ। लीजा को बहुत अच्छे से पता था टे के बारे में, और लीजा को ये भी पता था कि जब वो इस बारे में बात करेगी तो जंगकुक उस पर बहुत गुस्सा होगा। इसलिए उसने पहले से ही पूरी प्लानिंग कर रखी थी। तुम जिससे प्यार करते हो ना, देखो उसकी करतूतें। हाँ, तो मुझे ये बताने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कि ये फोटोज एडिटेड होती है। तुम झूठ बोल रहे हो, ये टे नहीं हो सकती। इसमें वो जिसे किस कर रही है वो तुम हो नहीं। लेकिन ये जो लड़की किस कर रही है वो टे ही है। अपनी आंखों देखे को झूठा बताना ना सबसे बड़ी बेवकूफी होती है। जंगकुक बार बार खुद को समझा रहा था कि ये टे नहीं हो सकती, ये टे नहीं हो सकती, पर जब उस पिक्चर का ख्याल आता तो वो हार जाता। आखिर वो ऐसा कैसे कर सकती है? वो मुझे धोखा कैसे दे सकती है? जंगकुक, मॉम आप। हाँ, वो मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। हाँ, बोलिए। देखो, तुम्हारी पढ़ाई भी कंप्लीट हो चुकी है और अब तुम खुद का एक बिजनेस भी करने लगे हो, और अब तुम्हारी शादी की उम्र भी हो चुकी है। तो क्या तुम्हें कोई पसंद है? पहले तो जंगकुक टे को बताने वाला था, पर उसके हिसाब से तो टे ने उसे धोखा दिया, इसलिए वो कहता है नहीं, मुझे कोई पसंद नहीं है मॉम। आपको कोई? हाँ, ये लड़की है। जिमिन को ऐसे आउटफिट में देखकर जंगकुक तो बस उसकी फोटो को देखता ही रह जाता है। उसका माइंड बिल्कुल ही ब्लैंक हो जाता है और वो बस जिमिन की फोटो को देख रहा था। जब उसकी मॉम ने उसका नाम बुलाया तब वो होश में आया। मॉम, ये तो जिमिन है। हाँ, मिस्टर पार्क की बेटी, पार्क जिमिन। तुम जानते हो? हाँ, ये मेरी ही स्कूल में पढ़ती थी और अब एक लॉयर है। इसके डैड और तुम्हारे डैड काफी अच्छे दोस्त हैं। तो क्या तुम शादी के लिए तैयार हो? जंगकुक के मुंह से हाँ निकला और उसे खुद नहीं पता ऐसा क्यों। क्या हुआ, आज आप बड़े खुश लग रहे हैं। हाँ, मिस्टर जॉन ने आज हमारी बेटी और उनके बेटे के रिश्ते के बारे में बात की है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। वैसे भी मैं जिमिन के लिए रिश्ता ढूंढ रही थी। उन्होंने आज हमें डिनर पर भी बुलाया है। तो फिर तुम जिमिन को कह देना कि वो तैयार हो जाए। ओके। फिर आयु जिमिन के रूम में जाती है। मैं सिर्फ उसे यूज कर रहा था अपने मतलब के लिए। वो मुझे यूज कर रहा था, पर क्यों? उसने ऐसा क्यों किया? उसने क्यों मुझे प्रपोज किया? व्हाई ऑलवेज मी? जिमिन, आर यू ओके? तुम ऐसे क्यों बैठी हो? अब वो मेरा सर दुख रहा था ना, इसलिए। आप यहाँ?
तुम्हारा सर दुख रहा है, रुक जाओ मैं तुम्हारी दवाई लेकर आती हूँ। नहीं नहीं मॉम, मैं थोड़ा आराम करूंगी ना तो ठीक हो जाएगा। आप यहाँ कुछ बात करनी थी। वो एक्चुअली मिस्टर जॉन ने हमें आज डिनर पर बुलाया। पर क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं कि तुम्हारी और उनकी बेटी की शादी हो। वैसे तुम्हें कोई और पसंद है? मैंने बस उसे अपने फायदे के लिए यूज किया है। नहीं मॉम, मुझे कोई पसंद नहीं है। ओके, तो क्या तुम इस रिश्ते के लिए तैयार हो? हाँ, मैं तैयार हूँ। ठीक है, तो फिर डिनर के लिए तुम तैयार रहना। ओके। तेरे नाम सा लिख दिया है दिल के हर कोने में।